श्रीदामा जी महाराज निहायत गरीबी का सामना कर रहे हैं, लेकिन कभी किसी के दरवाजे पर मांगने नहीं जाते। और प्यारे गरीबी के दिन जब आते हैं ना, तो सबकी बात तो जाने दो, अपने सगे रिश्तेदार भी अपने से नाता तोड़ देते हैं। गरीबी के दिन जब आते हैं ना, तो रिश्तेदार नातेदारों की बात जाने दो, अपने सगे संबंधी भी दूर से देखते ही चौराहे पे रास्ता बदल देते हैं। गरीबी के दिन जब आते हैं ना, तो रिश्तेदार नातेदारों की बात तो जाने दो मेरे भाई बाप, अपने सगी खुशी का भाई भी कभी कभी भाई को बांट करके अलग अलग देते हैं। मानो ये कहते हुए कि मैं कब तक तेरा भार दूंगा, भाई ही भाई को भार लगता। एक मां से पैदा हुए, एक थाली में खाए, एक साथ पले पढ़े बड़े हुए, लेकिन विवाह होने के बाद आखिर ऐसा हो क्या जाता है कि भाई से बात करना पसंद नहीं करता, 4 इंच की दीवार के बगल रहना पसंद कर लेता है, लेकिन भाई का मुंह देखना पसंद नहीं करता। भाई का प्रेम यदि कभी देखना होता तो राम कथा का दर्शन करो। भाई का प्रेम यदि कभी देखना होता तो भरत के चरित्र का दर्शन करो। जिस समय महाराज दशरथ की शरीर शांत हो चुकी थी, श्रद्धांजलि सभा लगी हुई थी, सब महाराज भरत को समझा रहे थे, भरत ले लो राजगादी, ले लो राजगादी, लेकिन भरत आंखों से झर भरत हाथ जोड़े मौन व्रत धारण किए हुए, सर नीचे किए हुए बैठे था। अचानक गुरुदेव वशिष्ठ बोल पड़े, भरत हमेशा के लिए नहीं, अच्छा 14 वर्ष के लिए ले लो, राम जब वापस आएंगे तो इनको दे दे। भरत हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। वाह गुरुदेव, आपने तो मेरी सारी शंका का समाधान कर धन्य है गुरुदेव। आज तक तो मैं आपको केवल यही जानता था कि किस राज्य के आप धर्मनिष्ठ गुरु हैं, लेकिन ये बात हमको आज पता चली कि आप भी केवल आज तक राजा की चाटुकारिता कर रहे हैं। गुरुदेव वशिष्ठ बोल पड़े, अपनी जबान पर लगाम दो, बात बोलने से पहले सोच के बोलो। भरत हाथ जोड़ करके आंखों से अश्रुपात करते हुए बोल पड़े, गुरुदेव माफ करना भरत की धृष्टता को, क्योंकि मैंने आज तक कभी भी आपके आदेश को ठुकराया नहीं है, आपके आदेश को अक्षरशः पालन करने का प्रयास किया, लेकिन आज भरत धृष्टता करते हुए आपके चरणों में कुछ अपना सदैव दंडवत निवेदन करते हुए आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहता है। क्या आप मुझे अपने प्रश्नों का उत्तर देंगे? गुरुदेव वशिष्ठ को ऐसे लगा जैसे उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई हो। बोल पड़े, भरत बोलो क्या भरत रोते रोते बोल पड़े, ऐ गुरुदेव, क्या आप मुझे एक बात बताएंगे कि महाराज दशरथ ने महारानी कैकेयी को क्या वरदान दिया था? महाराज गुरुदेव वशिष्ठ बोल पड़े, हाँ भरत, अरे ये तो जगत विदित है, इसे तो सब जानते हैं, इसमें बताने वाली बात क्या है? बोले, नहीं गुरुदेव, मैं आपके मुंह से सुनना चाहता हूँ कि महाराज दशरथ ने कैकेयी मैया को क्या वरदान दिया? गुरुदेव वशिष्ठ बोल पड़े, भरत, महाराज दशरथ का पहला वरदान था भरत को राजगादी, और दूसरा वरदान था राम को 14 वर्ष का वनवास। भरत की आंखों से आंसू बह रहे थे, धड़ाम से धरती पर भरत गिर चरणों के पास हाथ जोड़ करके बोल पड़े, वाह गुरुदेव,
धन्य हैं आप। ऐ गुरुदेव, क्या मुझे एक बात बताएंगे कि उस समय क्या आप मौजूद थे जिस समय राम बन जा रहे थे? गुरुदेव वशिष्ठ बोले, हाँ भरत, मैं मौजूद हूं। भरत बोल पड़े, गुरुदेव आपने एक भी बार मना नहीं किया कि राम तुझे वन नहीं डाला। गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा, नहीं भरत, क्योंकि ये राज आज्ञा थी। भरत रोते हुए बोल पड़े, गुरुदेव तो राज आज्ञा तो ये भी थी कि भरत राजगादी पर बैठेगा। और ये भरत आपसे धृष्टता करते हुए ये पूछना चाहता है कि यदि महाराज दशरथ का पहला वरदान था भरत को राजगादी और दूसरा वरदान था राम को 14 वर्ष का वनवास, तो भरत राजगादी पर बैठता, राम तब बन जाते। बात समझ में आती थी। महाराज दशरथ का पहला वरदान पहले पूरा नहीं हुआ, दूसरा वरदान आपने पहले कैसे पूरा होने दिया? गुरुदेव, यदि धर्म संगत बात होती, न्याय संगत बात होती, धर्म के अनुरूप होता कार्य, तो जैसे मुझे ननिहाल से अब बुलाया गया, ऐसे मुझे ननिहाल से उस समय भी बुलाया जा सकता। और आज राष्ट्र के देश के अयोध्या के राज आपके आदेश को राजा का भी साहस नहीं था कि काट देते। आप एक बार कहते कि महाराज दशरथ का पहला वरदान है भरत को राजगादी और दूसरा वरदान है राम को 14 वर्ष का वनवास, तब पहले भरत राजगादी पर बैठेंगे, राम तब बन जाएगा। यदि न्याय संगत बात होती तो ये होना चाहिए था। आप मौन धारण किए रहेंगे गुरुदेव। गुरुदेव वशिष्ठ बोल पड़े, तूने मेरे इतनी 1000 वर्षों की तपस्या पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया। क्या कह दिया तूने? गुरुदेव वशिष्ठ बोले, जैसे इतना भरत सिस्सियां लेते हुए रोते थे, चरण पकड़ करके बोल पड़े, गुरुदेव माफ करना इस भरत की चिंता को, माफ करना इस अपने अभागे चित्त की हट के साथ आपके आज्ञा का उल्लंघन के साथ मैंने आज सारी मर्यादाएं तोड़ दी। ऐ गुरुदेव, मुझे जानना है ऐसा क्यों नहीं किया? गुरुदेव वशिष्ठ बोल पड़े, यदि तुम ये जानना चाहते हो कि महाराज दशरथ का पहला वरदान पहले पूरा नहीं हुआ, दूसरा वरदान पहले कैसे पूरा हुआ, तो ऐ भरत, मुझे ये बात पता थी यदि महाराज दशरथ का पहला वरदान पहले पूरा हो गया तो दूसरा वरदान कभी नहीं पूरा। भरत रोते हुए बोल पड़े, गुरुदेव क्यों न पूरा होता, क्यों न पूरा होता गुरुदेव? गुरुदेव वशिष्ठ बोल भरत, क्योंकि जिस समय भरत राजगादी पर बैठा उस समय भरत केवल एक ही वक्त होता कि आज से अयोध्या का राजा महाराज दशरथ नहीं है, महाराज भरत। तो पुराने राजा ने जो भी वरदान दिया था वो वर्तमान राजा खारिज करके अपना पूरा राज्य राम के चरणों में समर्पित करते हुए आज से अयोध्या के राजा महाराज राम, तो महाराज दशरथ दोनों वरदान पूरा होता। भरत ने कहा, गुरुदेव तो आपने क्या समझ लिया कि मैं ले लूंगा राजगादी? अरे भरत अयोध्या वही है जहां राम है, और आज भाई आपस में बात करना पसंद करते हैं। आज भाई सामने मुखातिब होकर के मुंह तोड़ी तो लाठी चला करते।
हाई कोर्ट मुकदमा करते हैं और भाई से लड़ करके यहाँ तक जाते हैं। करो क्योंकि दुनिया में सब कुछ करता है स्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में कह रहे हैं मिलन जगत सहोदर। मुझे बहुत अच्छा लगा साहब आपकी बार में डीआई साहब से गया बहुत दिन बाद माता जी पिताजी भी थे। हमने कहा साहब भाऊजी माताजी भी हैं। बोले हाँ गुरुजी अब की हम लोगों ने दीपावली एक साथ मनाई। मेरे बेटे का ये प्रस्ताव था, बेटी का प्रस्ताव था कि हम लोग पूरा परिवार एक साथ दीपावली मनाएंगे। तो हमने सबको यहाँ आमंत्रित कर लिया, सबको बुला लिया। तो सारे भाई बहू बेटे बेटियां सब एक साथ दीपावली मनाए। हमने कहा साहब वही त्योहार होता है जिस दिन पूरा परिवार एक साथ बैठ करके मस्ती में भोजन करे, आनंद ले, वही दिवाली। आज भाई एक छोटा भाई एक बड़े भाई कहता है भैया हमको मारो काटो, लेकिन हर परिवार को मत काटो। क्यों? क्योंकि जब याद आई भाई के दुलार तोरा, और जब याद आई भाई के दुलार तोरा, तब काटे धाई तब काट धाई अंगना द्वार तोरा। जब याद आई भाई के दुलार तोरा, जब एक थाली में खाते कैसे, एक स्तर पर सोते कैसे, माँ के चल जब याद आई भाई दुलार तोरा। लेकिन राम का प्रेम कम राम जब अकेले भरत की याद करते थे तब रोया करते थे।